आज मैं आपको सभी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए फिजिक्स का ऐसा पेपर कराने वाला हूं जिसको हमने 10 साल प्रीवियस के पेपर के एनालिसिस के बाद तैयार किया है। आपके बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा ही पेपर दिखने वाला है। साथ में उन स्टूडेंट की प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं जिनकी किसी रीजन किसी प्रॉब्लम की वजह से पूरे साल पढ़ाई नहीं हो पाई। अब उनको डर है कि हम पेपर में फेल हो जाएंगे, तो उनको भी हम ऐसी ट्रिक ऐसे टिप्स यहाँ पे बताने वाले हैं जिससे वो हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। तो आप इस टिप्स और ट्रिक को अच्छे से फॉलो करें, आप भी टेंशन ना लें, आप भी हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। मैं आज आपको ऐसा फिजिक्स का पेपर कराने वाला हूं, इसे करने के बाद आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क लेकर आओगे। जो स्टूडेंट ज्यादा सिलेबस कवर नहीं कर सकते, आप बस इस पेपर को अच्छे से कर लें, आपके बोर्ड एग्जाम में 90% अराउंड आ जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और जो स्टूडेंट फेल होने वाले हैं, आप भी टेंशन ना लें। आपको जो भी पॉइंट, जो भी टिप्स, जो भी ट्रिक यहाँ पे समझाई जाए, आप उसको अच्छे से फॉलो करें, आप हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएंगे। लास्ट ईयर भी हमने लाखों स्टूडेंट को अपने इस प्लेटफॉर्म से पास कराया है। तो अब हम देखने वाले हैं पूरे पेपर को विद सॉल्यूशन के साथ, पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट पेपर को। आप इस पेपर को अच्छे से नोट कर लें और इसके सॉल्यूशन को भी आप अच्छे से कर लें। आपके बोर्ड एग्जाम का पेपर ऐसा ही दिखने वाला है। साथ में जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है फिजिक्स की, तो आप भी कंप्लीट वीडियो को देखें। हम आपके लिए भी ट्रिक यहाँ पे बताने वाले हैं, आप कैसे अच्छे मार्क लाएंगे बिना डेरिवेशन और बिना न्यूमेरिकल किए। तो अगर हम बात करें तो आपका पेपर का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। यहाँ पे आपका रोल नंबर, अनुक्रमांक, नाम दिखेगा। इस तरह से सब्जेक्ट, आपका पेपर कोड दिखेगा, फिर पूर्णांक आपका 70 मार्क का, और यहाँ पे टाइम 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद यहाँ पे इंटरेक्शन आपको दिए होंगे, बहुत सारे इंटरेक्शन आपको दिए होंगे कि आपके पेपर में कितने खंड है। यहाँ पे बताया गया है 5 खंड है आपकी, आ, वा, सा, दा और या। यहाँ पे बताया गया है कि इस खंड में क्या है, आपके आ में बहुविकल्पीय है और प्रत्येक 1 मार्क। और यहाँ पे बताया उसने बा में क्या है भाई, अति लघु उत्तरीय है, और यहाँ पे ये भी 1 मार्क। और यहाँ पे बताया गया खंड सा में लघु उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है फर्स्ट टाइप के, क्योंकि 2 टाइप के यहाँ पे दिखेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो हमारे फर्स्ट टाइप के 2 मार्क के हैं, और यहाँ पे सेकंड टाइप के 3 मार्क के हैं, और यहाँ पे फिर लॉन्ग क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ये 5 मार्क के होते हैं। तो इस तरह से सब कुछ यहाँ पे आपको बताया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से समझ लें। अब हम स्टार्ट करते हैं पेपर को। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके बहुविकल्पीय का, तो ये होंगे आपके 1 मार्क के। पहला क्वेश्चन उसने बोला है कि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र V के अनुदिश चाल से प्रवेश करता है, चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा। यहाँ पे चाल कितनी होगी, यहाँ पे चाल भाई V होगी, V चाल से प्रवेश करता है। तो यहाँ पे आपको बताना है क्या होगा। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q V साइन थीटा, और यहाँ पे समांतर प्रवेश करता है, अनुदिश प्रवेश करता है, तो यहाँ पे थीटा कितना होता है, 0 होता है। और थीटा 0 जब यहाँ पे रखेंगे, थीटा 0 की वैल्यू होती है 0, तो ये ओवरऑल 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो सब क्या हो जाएगा, 0। तो F आ जाएगा हमारा 0। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। पहले मैं उन स्टूडेंट को बता रहा हूं जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है उनको भी साथ साथ बताऊंगा कि आपको विकल्प कैसे करने। पूरा पेपर अच्छे से समझाऊंगा, आप अच्छे मार्क के साथ पास हो जाओगे। तो इसका आंसर हमारा 0 हुआ। यहाँ पे पूछा उसने कि परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे 2 बिंदु आवेश के बीच लगने वाला स्थिर बल F1 है, माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल F2 हो जाता है। तो उसने पूछा माध्यम का परावैद्युतांक। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे अपना होता है F क्या होता है, 1/K होता है, 1/K होता है। अगर हम इसको देखें यहाँ पे, तो हम 2 बलों में जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम F1/F2 बराबर K2/K1, ऐसे हम लिख सकते हैं।
अब हमें K1 की वैल्यू जो दे रखी है वो K दे रखी है और K2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, यहाँ पे भाई वैल्यू रख देंगे। F1 तो हमारा F1 ही है और F2 हमारा F2 ही है और यहाँ पे K2 की वैल्यू हमें डिफाइन करनी है और K1 की वैल्यू यहाँ पे K दे रखी है। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी K जाएगा इधर तो हमारे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा कि इस साइड चला जाएगा तो K F1 अपॉन F2, तो K F1 अपॉन F2, तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड। यहाँ पे दे रखा है थोड़ा, यहाँ पे नीचे मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे बोला उसने 18 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस और 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस में रखा है, यहाँ पे संयोजन में इनको रखा है तो फोकस दूरी निकालनी है फाइनल। तो देखो यहाँ पे क्या अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी उसे हमने F1 मान लिया, तो कितनी होगी माइनस, क्योंकि इसकी फोकस दूरी माइनस में होती है और यहाँ पे उत्तल लेंस दे रखा है, इसकी फोकस दूरी को मान लेंगे हम F2 मान लेंगे इसकी फोकस दूरी को, सीधी बात है। और ये है हमारी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। फिर उसके बाद फाइनल F निकालना है हमें, तो हम लगा देंगे फॉर्मूला 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। आसानी से आप इसका निकाल सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन नीचे हो गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें यहाँ पे कि भाई पश्च अभिनत में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है। उसने पूछा शून्य होता है, अनंत होता है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जिसका प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तार की लंबाई पे नहीं करती, तार की लंबाई पे निर्भर नहीं करती, तार के प्रतिरोध पर नहीं निर्भर करती, तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, ये तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। अगर बात करें धातु का परावैद्युतांक होता है, तो धातु का जो परावैद्युतांक होता है याद रखें आप अनंत होता है। अब बात आती है कि ऐसे स्टूडेंट जिनको फिजिक्स नहीं आता उनको यहाँ पे विकल्प कैसे करने, तो बड़ा सिंपल सा फंडा है। आपको कोई भी ऑप्शन चूज करके सभी को फिल कर देना है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको यहाँ पे 5 विकल्प, कितने विकल्प दे रखे हैं, 5 विकल्प दे रखे हैं। या तो आप सबका यहाँ पे फर्स्ट लगा दो, या फिर यहाँ पे आप सेकंड लगा दो सबका, या फिर आप यहाँ पे थर्ड लगा दो सबका, या फिर यहाँ पे आप सबका 4 लगा दो। तो आपको सीरीज में सबको एक जैसे लगाने हैं। मोस्टली यहाँ पे जो चांस रहते हैं सबसे ज्यादा आने की, तो यहाँ पे रहते हैं सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड आप लगाएंगे पेपर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 से 3 मार्क आराम से ले लेंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब बात आती है यहाँ पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है हमारा। ये जो क्वेश्चन होता है वो होता है H म्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे होता है अपना E मैक्स मीन्स मैक्सिमम गतिज ऊर्जा प्लस के यहाँ पे होता है अपना कार्यफलन। तो ये यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे इनका मीन्स भी बता देना है कि म्यू नॉट का मीन्स क्या है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति है, और यहाँ पे ये जो है हमारा कार्यफलन है, और ये जो है हमारी अधिकतम गतिज ऊर्जा है। आप नीचे सिंबल का मीन्स भी बताओगे, अच्छे मार्क आपको मिलेंगे। और जिन बच्चों को ओनली पास होना है, पास होने की ट्रिक, पास होने का मेथड देखना है बिना न्यूमेरिकल और बिना डेरिवेशन के, तो वो स्टूडेंट कंप्लीट वीडियो को देखें। मैं साथ साथ उनको भी बताता रहूंगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वीडियो के लास्ट में उनके लिए बहुत हाईएस्ट ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप भी जुड़े रहें, मैं दोनों के लिए काम यहाँ पे करने वाला हूँ, जो टॉपर स्टूडेंट हैं उनके लिए भी, और जो पास होने की ट्रिक मेथड सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द्रव्य तरंगों के तरंग धैर्य के लिए डी ब्रोगली का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रोगली का जो सूत्र होता है हमारा लैम्डा बराबर H/T। बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन है आपका, ये मीन्स भी आपको इसका लिखना है। यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। किसी सेट में आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल भी 1 मार्क में देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से करके जाएं, न्यूमेरिकल के लिए भी अच्छा फॉर्मूला है। आगे क्या बोला है, आगे उसने बोला है एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण उसने ये दे रखा है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण उसने पूछा है। तो ये जो समीकरण होता है इसकी फॉर्म कुछ इस तरह से होती है, E बराबर
ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स की फॉर्म में ये हमें दे रखा है। उसने अपना जो पूछा है वो पूछा है v बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी, ये पार्ट दोनों का सेम ही रहता है। यहाँ पे ये है इसका ई नॉट और यहाँ पे ये है इसका वी नॉट। तो कहने का मीन्स ये तो हमारा सेम रहेगा, बस हमें वी नॉट की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होगी और हमारा इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हमारा इक्वेशन होता है सी बराबर, यहाँ पे होता है हमारा ई नॉट अपॉन बी नॉट। बी नॉट निकालना है, एक्सचेंज कर दें तो यहाँ पे वी नॉट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे भाई अपना सी नीचे आ जाएगा और वैल्यू रख देंगे। मेरे पास कितनी 60 है तो यहाँ पे अपनी 60 रख देंगे और प्रकाश की चाल सी, इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 20 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -8 तो ये हो जाएगा। तो बस क्या करना है आपको, यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू रख देनी है 20 × 20 रख दो, 0 हटा के जाए, पावर कम कर दो, आप 7 कर दो तो 8 और बाकी जो ये पूरा वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये आपको यहाँ पे नोट कर देना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर आगे क्या बोला है, आगे क्वेश्चन बोला है प्रत्यवर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान लिखिए। वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक होता है वो होता है हमारा VRMS। VRMS होता है, शिखर मान होता है हमारा V नॉट। तो हमें भाई VRMS दे रखा है, V नॉट निकालना है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो होता है हमारा VRMS इक्वल होता है हमारा V नॉट बाई √2। V नॉट निकालना है तो यहाँ पे इससे इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा √2 × VRMS बराबर V नॉट। बस अब तो सिंपल है, यहाँ पे 220 आप रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। फिर आता है समविभव पृष्ठ। नाम से ही क्लियर है, सम का मीन्स समान, विभव का मीन्स विभव, पृष्ठ का मीन्स पृष्ठ। ऐसा पृष्ठ जिस पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। जैसे ये हमारे पास वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे एक पृष्ठ रखा हुआ है और इस पृष्ठ के हर एक पॉइंट पर विभव समान है, इसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। आगे उसने बोला यहाँ पे √3 है, ये √3 यहाँ पे बोला है √3 अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तन कोण ज्ञात करना है आपको भाई, और उसने आपतन कोण 60 अंश दिया है। तो देखो आपतन कोण मीन्स आई उसने दिया है, अपवर्तन कोण आपको आर निकालना है, अपवर्तनांक एन उसने दिया है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको हम कैसे डिफाइन कर देंगे, इसको कर देंगे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कर देंगे n2 अपॉन n1। स्नेल के नियम से आप इसको सॉल्व कर देंगे, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, सब कुछ उसने यहाँ पे दे रखा है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा यहाँ से खंड स्टार्ट होता है भाई, अपना खंड स्टार्ट होता है, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है खंड सा, और ये जो अपना रहेगा ये रहेगा अपना 2 मार्क का। यहाँ पे उसने क्या पूछा, यहाँ पे पूछा किसी चालक की वैद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, और चालक की वैद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे जो हमारी वैद्युत धारिता होती है वो क्या होती है, यहाँ पे इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी चालक को दिए गए आवेश उस चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, वैद्युत धारिता बोलते हैं। बात रही इसके मात्रक की, तो इसका फॉर्मूला अपना होता है C बराबर होता है भाई Q अपॉन V, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे हम इसका मात्रक निकाल देंगे। Q का मात्रक क्या होता है कूलम और भाई V का मात्रक होता है वोल्ट। तो ऐसे हमें निकाल के उसे दिखाना है और इसी को बोलते हैं हम फैराड। फिर उसके बाद इसने बोला है भाई लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए और एक ही स्थान पर लगाए गए 5 × 10⁴ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र और 5 × 10⁻² वेबर पर मीटर के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजरता है, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना आपको करनी है। तो हमारा जो इक्वेशन होता है ये होता है F बराबर होता है अपना Q E प्लस V अपना क्रॉस V, ये अपना इक्वेशन होता है। अब बात रही भाई अगर कोई भी आवेशित कण बिना विचलित हुए सीधा निकल जाता है तो वहां पे
चुंबकीय बल और वैद्युत बल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना एफ ई क्या होगा, एफ वी के बराबर होगा। यहाँ पे उसने ये ई की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे उसने ये वी की वैल्यू दे रखी है। फिर क्या करेंगे, हम रख देंगे, ये क्या होगा, ये होगा क्यू ई वैद्युत बल, और ये क्या होगा, ये होगा क्यू वी वी, क्योंकि ये जो जाएगा इससे 90 के एंगल पर कोण पर जाएगा और साइन 90 का मान 1 होता है, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा क्यू वी वी। तो यहाँ पे क्यू से क्यू गया, वी हमें निकालना है, तो यहाँ पे इस बी को नीचे भेज देंगे, तो बन जाएगा हमारा ई अपॉन वी बराबर हो जाएगा अपना बी। बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। अब बस आपको क्या करना है, ई की वैल्यू ये है और वी की वैल्यू यहाँ पे रख देना है और आपका डिफाइन हो जाएगा। अब आता है उन स्टूडेंट का नंबर जिनका फिजिक्स बिल्कुल बेकार है और वो पास होना चाहते हैं। आपको जो क्वेश्चन करने हैं, ये क्वेश्चन करके जाना है, ये क्वेश्चन करके जाना है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, बिल्कुल थ्योरिकल क्वेश्चन है और आप इनको आसानी से कर सकते हो। और जो स्टूडेंट ये बोलेंगे कि भाई ये भी हमसे नहीं हो रहे, तो आप टेंशन ना लें, बिना बड़े भी मैंने क्वेश्चन का आंसर लास्ट ईयर बताया था और लाखों स्टूडेंट उससे पास हुए हैं। बस आपको यूट्यूब पर ये बोलना है, पास होने की ट्रिक फिजिक्स में वाई रियाज सर, ऐसे डाल दो, केमिस्ट्री में भी ऐसे डाल दो और बायोलॉजी में भी। वहां पे आपको उन वीडियो में मैंने बिना याद किए भी आंसर निकालना बताया है। तो अभी वैसे आपके पास टाइम है, अभी आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, डेरिवेशन न्यूमेरिकल नहीं करना है, तो यहाँ पे आपको करना ही करना है। अब बात रही जिनकी प्रिपरेशन है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थियोरिकल क्वेश्चन है। और यहाँ पे रदरफोर्ड के अल्फा कर्व पीड़न के जो निष्कर्ष होते हैं, जो निष्कर्ष निकाले हैं उसको आपको बताना है। तो बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं और पास होने वालों को ये क्वेश्चन जरूर से करने हैं। और ध्यान रखें, पास होने वाले पूरी वीडियो को देखें। यहाँ पे मैं पास होने वाले बच्चों को 25 से 30 मार्क के ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। आप कंप्लीट वीडियो को देखें, ना आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा, ना आपको न्यूमेरिकल करना पड़ेगा और आप फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हो जाएंगे। तो बस आप वीडियो पर बने रहें, तो ये आपको करना है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे उसने बोला है भाई, यहाँ पे देखो पास होने वाले बच्चों को यहाँ पे ये क्वेश्चन करना है। कहने का मीन से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, बोहर का परमाणु मॉडल, यहाँ पे जो किरणों के गुण होते हैं, उपयोग होते हैं, ये करके जाएं, आपके 5 मार्क यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको ये करना है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई कि यहाँ पे सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य बतानी है यहाँ पे और उच्चतम आवृत्ति यहाँ पे बतानी है। तो सीधी बात है, यहाँ पे जो तरंग दैर्घ्य का क्रम होता है वो होता है, ये क्रम होता है। तो सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो दीर्घ तरंग की होती है, फिर उसके बाद रेडियो तरंग की होती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो रेडियो तरंग यहाँ पे दे रखी है, दीर्घ तरंग तो यहाँ पे दे नहीं रखी, तो तरंग दैर्घ्य किसकी होगी, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा जो होगी वो यहाँ पे होगी भाई हमारी रेडियो तरंगों की। बात रहे आवृत्ति की, तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति तरंग दैर्घ्य की उल्टी होती है। तो आवृत्ति जो सबसे ज्यादा होती है वो होती है गामा किरणों की। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर सिंपल सा क्वेश्चन आता है, यहाँ पे जो पास होने वाले बच्चे हैं उनको ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना है। परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचकर स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइनर बॉमर श्रेणी, ये आपको करके जाना है। ये आपको मिलेगा ही मिलेगा पेपर में, तो ये भी आपको करके जाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरिकल क्वेश्चन है। फिर आता है हमारा वैद्युत ध्रुव को परिभाषित कीजिए और वैद्युत ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो देखो ये वैद्युत ध्रुव पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति में आपको निकालना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो अपने क्वेश्चन है ये है हमारे 3 मार्क वाले, तो ये निकालना है। तो वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत ध्रुव की तो सिंपल सी थ्योरी है, सीधी सी बात है। इसमें क्या होता है, तो हम लिख देंगे भाई वैद्युत ध्रुव क्या है, और वैद्युत ध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर तथा विपरीत आवेश किस पे रखे होते हैं, अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर इसका आपको निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे आर्टिकल निकालना है। तो ध्यान रखें, आप जो पास होने वाले बच्चे हैं पूरे वीडियो को देखें, यहाँ पे आपको मैं 25-30 मार्क ऐसे ही बताने वाला हूँ। फिर आता है यहाँ पे हमारा जो टाइपिस्ट है वो यहाँ पे डायग्राम लगाना भूल गया, डायग्राम लगाना
भूल गए यहाँ पे इस क्वेश्चन का, लेकिन ध्यान रखना आप जो हमारे क्वेश्चन होते हैं डायग्राम देकर, एक तो धारिता के, एक अपने वैद्युत धारा वाले चैप्टर के, वो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये थ्योरिकल क्वेश्चन करना है। जो पास होने वाले बच्चे हैं वो भी थ्योरिकल क्वेश्चन इसको करके जाएं। देखो क्या होगा, थ्योरिकल क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हो ना, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आपको ये थ्योरिकल क्वेश्चन करके जाने हैं। आगे अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, स्थिरवैद्युति में गॉस का नियम लिखिए तथा गॉस के नियम का उपयोग करके यहाँ पे अनंत लंबाई के लिए आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र का व्यंजक यहाँ पे निकालना है। ये वाला व्यंजक आपको यहाँ पे निकालना है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ये आपको यहाँ पे व्यंजक प्रूफ करना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके जाना है और ये नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपको करके जाना। ध्यान रखना प्रिज्म का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके न्यूमेरिकल भी करके जाने ही जाने हैं, तो ये आपको अच्छे से करना है। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यंग का द्विघाती प्रयोग। ध्यान रखें यहाँ पे आपसे या तो क्वेश्चन पूछा जाएगा या इसका डेरिवेशन पूछा जाएगा और हर एक सेट में पूछा ही जाएगा, तो इसका डेरिवेशन भी अच्छे से करके जाए, न्यूमेरिकल भी अच्छे से करके जाए। फिर उसके बाद आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ध्यान रखें जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का हमारे इस इक्वेशन होता है 1/2 m v max का स्क्वायर इज इक्वल टू h म्यू माइनस के म्यू नॉट। ये इक्वेशन इतना इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए और डेरिवेशन के लिए, ये तो आपको करके ही जाना है। हर एक सेट में ये जरूर मिलेगा, न्यूमेरिकल मिले चाहे इस पर आपको डेरिवेशन मिले। नेक्स्ट हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे व्यंजक अपनों को ये निकालना है C बराबर यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ये व्यंजक निकालना है। ध्यान रखें यहाँ पे आपको सेटों में न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और यहाँ पे डेरिवेशन भी मिलेंगे, तो इस पर आप न्यूमेरिकल डेरिवेशन दोनों करके जाएंगे और ये यहाँ पे आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पूछा है इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो सी बात है, क्या करो आप इसकी दूरी को क्या कर दो, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर दो, धारिता बढ़ जाएगी। या यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप परावैद्युतांक रख सकते हो कि तो धारिता बढ़ जाएगी। फिर आना है जिनको पास होना है, जिनको पास होना है ये क्वेश्चन को करके जाना है। ये 5 नंबर पास होने वाले बच्चों को दिलाकर जाएगा। कोई भी डेरिवेशन नहीं करनी, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं करना, फिर भी आप पास होकर जाओगे फर्स्ट डिवीजन के साथ, तो ये उनको करना है। फिर नेक्स्ट में हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अथवा में चलेंगे। अब क्वेश्चन अथवा में आप वो कर सकते हो या फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपका लास्ट का जो खंड है उसमें आपको अथवा में क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन हैं, तो आपको ये करना है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट में हम बात करें यहाँ पे देखो हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत जो है, ये अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या दोनों को अच्छे से करके जाना है। ये आपके साइड में दिखेंगे ही दिखेंगे, आप ये कर दो या ये कर दो, यहाँ पे आपको अथवा में मिलेंगे 5-5 मार्क वाले क्वेश्चन है, आपको अथवा में मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखो जिनको ओनली पास होना है ये आप क्वेश्चन करके जाए, 5 मार्क आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करें, ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाने हैं, अन्योन्य प्रेरणा और स्वयं प्रेरणा। यहाँ पे आपको डेरिवेशन भी देखने के लिए मिलेंगे और न्यूमेरिकल भी देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ये देखो यहाँ पे इसने न्यूमेरिकल पूछ लिया, अथवा करके यहाँ पे डेरिवेशन इसने पूछा है। लास्ट हम बात करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन, जिनको पास होना है ये थ्योरिकल क्वेश्चन है और ये आप करके जाएंगे, तो ये भी आपको 5 मार्क दिला के जाएगा। तो पास होना है जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं और भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, तो इन क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। लास्ट में मैं आपको सब क्वेश्चन एक साथ बताने वाला हूँ। ये करना है और ये करना है। अब हम बात करने वाले हैं ओनली उन स्टूडेंट की जिनको ओनली
पास होना है। तो आपको क्या करना है, आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं करने। आपको यहाँ पे एक तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चैप्टर है हमारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का जो चैप्टर है उसके थ्योरिटिकल क्वेश्चन करने हैं। एक आपको परमाणु का जो चैप्टर है, परमाणु का जो चैप्टर है उसके आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन करने हैं। एक आपका नाभिक का जो चैप्टर है, नाभिक का, उसके आपको थ्योरिटिकल क्वेश्चन करने हैं। चौथा जो चैप्टर है अपना चुंबकत्व, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो ये आपको जो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर आपको करके जाने हैं। यहाँ पे कोई भी आपको न्यूमेरिकल डेरिवेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, सबके थ्योरिटिकल क्वेश्चन आपको करके जाने हैं और ये आपको 25-30 मार्क के अराउंड मार्क दिला के जाएंगे। यहाँ पे 25-30 मार्क और 25-30 आपके प्रैक्टिकल में, तो सीधी सी बात है यहाँ पे 60+ मार्क आपके फिजिक्स में आराम के साथ बन जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर आपको ये दिक्कत आती है कि भाई हमसे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी याद ही नहीं होता, हमें तो कोई ऐसी ट्रिक बताओ, कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे हम बिना पढ़े, बिना याद किए एकदम हाईएस्ट मार्क के साथ पास हो जाएं, तो आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को इस ट्रिक का यूज करके हमने हाईएस्ट मार्क के साथ पास कराया है। बस आपको क्या करना है, आपको YouTube पर जाना है और YouTube पर बोलना है फिजिक्स में पास होने की ट्रिक वाई रियाज सर। आपको ऐसी ऐसी वीडियो मिलेंगी वहां पे कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। लास्ट ईयर भी लाखों स्टूडेंट को हमने ऐसे ही पास कराया है, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। लास्ट ईयर भी हमने लाखों स्टूडेंट को पास कराया था इस ट्रिक से, और इस साल भी वो ट्रिक्स की वीडियो आने वाली है। तो अभी फिलहाल आप लास्ट ईयर की वीडियो देखकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस साल की भी वीडियो बहुत जल्द आने वाली है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आप कोई भी टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम ना लें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें।